हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ्स। ठीक, जैसा कि बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था, कमेंट करते थे सर क्लास 10th का वीडियो डालिए, क्लास 10th का डालिए। तो आज मैं क्लास 10th का एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक, इसका पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर इसके बाद आगे का जो भी टॉपिक पढ़ाना होगा उसको अपलोड करता जाऊँगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। ये क्लास 10th का है। ठीक, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। ये क्लियर हो जाएगा तो आपका एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का। किसी बुक से बना सकते हैं, कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दो इक्वेशन पेयर है। पेयर मतलब जोड़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का एक जोड़ा होगा, पेयर मतलब एक जोड़ा। तो एक ही इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है, और दो वेरिएबल में इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल 2 है, यानी x है और y है, x है और y है। ठीक, तो एक इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। c1 इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, इधर लाइएगा तो माइनस c1 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो बात बराबर है। इधर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। c2 इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, इधर माइनस c2 हो जाएगा, तो ये c1/c2 करेंगे तो इसका माइनस और इसका भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इधर लिखिए या इधर लिखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर पहले वाले इक्वेशन में c1 RHS साइड में है तो दूसरे वाले में भी RHS में ही लीजिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें LHS में कर दीजिएगा, इसको RHS में कर दीजिएगा। दोनों में सेम साइड होना चाहिए। अगर इसमें LHS में ले रहे हैं c1 तो इसको भी c2 को LHS में लाना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा। ठीक, तो एक साइड या तो दोनों को LHS में, नहीं तो दोनों को RHS में। तो हमारा थ्योरी है हम दोनों को RHS में ही रखते हैं, इधर ही रखते हैं c1 को, और RHS में c2 को ही रखते हैं। दोनों को एक ही साइड रखना होता है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारे बच्चा c1 को ले लेता है LHS साइड में और c2 को RHS में, फिर बाद में गच्चा खा जाता है, सारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। तो इक्वेशन हो गया। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपको फाइंड करना होता है इसमें कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, मेनी सोल्यूशन है कि यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है, ये चेक करने के लिए आता है जनरली। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में अगर चेक करने के लिए आए कि चेक करिए सोल्यूशन है इसका, यूनिक है कि इनफाइनाइट है, क्या है, ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको चेक करना है कि लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में भी यही कंसेप्ट यूज होगा। तो आपको अगर ये बता दूंगा तो आपका इससे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सरसाइज 3.2 का बन जाएगा इजीली। ठीक है, आगे भी चैप्टर में इसमें और क्या है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, जो भी पूछे आप इससे बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको दोनों इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन को अच्छे से अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने का मतलब अगर ये LHS में है तो इसको RHS में कर लीजिए, इधर भी LHS में तो RHS में, या LHS साइड में दोनों को रखिए, यानी एक जैसे दोनों इक्वेशन को कर लीजिए। अब फिर उसके बाद a1/a2 फाइंड करेंगे। a1 जो होता है x का कोफिशिएंट होता है पहले इक्वेशन का, a2 जो होता है दूसरे के x का कोफिशिएंट होता है। ये भी कंफ्यूज नहीं करना होगा, ये नहीं कि इसका a1 ले लिए इसको ले लिए a2, गलत हो जाएगा। इसका a1 है, ये a1 है तो ये b1 है, ऐसा नहीं कि a1 a2 a3 मान लीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, ये a1 है तो ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है तो ये b2 है, ये c2 है। ठीक, यानी पहला इक्वेशन में सब 1 1 है, दूसरे में सब 2 2 है। a b c यानी a2 b2 c2, a b c यानी a1 b1 c1। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले रेशियो निकाल लेंगे a1/a2 का, यानी ये a1 और ये a2, यानी दोनों इक्वेशन के x कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। तो a1/a2, उसके बाद दोनों इक्वेशन के y कोफिशिएंट का रेशियो, तो b1/b2, b1 यहाँ है b2 यहाँ का, फिर c1/c2, यानी तीनों रेशियो निकाल लेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1/a2 जो है दोनों इक्वेशंस के x के कोफिशिएंट के रेशियो हैं, b1/b2 है दोनों इक्वेशंस के y कोफिशिएंट के रेशियो हैं। ठीक, c1/c2 जो है दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट के रेशियो हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें 3 केस बनेंगे। पहला केस होगा
अगर a1/a2 यानी पहला ये x कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 अगर y कोफिशिएंट यानी b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है, अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन बोलने का मतलब एक सोल्यूशन होगा, ठीक है, एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक, ठीक। और लाइंस कैसे होंगी, तो लाइंस दोनों कट करेंगी एक दूसरे को, ऐसे जैसे कट किया है ना, ऐसे कट करेंगी या कैसे भी कट करें, ऐसे कट करें, कैसे भी कट करेंगी, लाइंस कट करेंगी, यानी एक जगह पर किसी पॉइंट पर कट करेंगी, इसीलिए लिखा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे करे कैसे भी कट करेंगी, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन बोलने का मतलब जहाँ पर कट करेंगी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कुछ होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ होगा, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। x का वैल्यू जो होगा वहाँ मान लीजिए 2 है, 5 है, ऐसे कट करेंगे 2 और 5 मान लीजिए, तो x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 5 हो गया। ये आगे बताया जाएगा जब सोल्यूशन निकालेंगे तो ग्राफिकली, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में है, लेकिन मैं सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद आगे क्लियर हो जाएगा। तो लाइंस इंटरसेक्टिंग है और एक सोल्यूशन है ना, एक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, तो जब सोल्यूशन रहे एक हो या 2 हो या 1000 हो या इनफाइनाइट हो, तो सोल्यूशन जब होगा तो बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट है मतलब दोनों लाइन में का सोल्यूशन है, ठीक है। तो जब सोल्यूशन हो तो हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। तो इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशंस आर कॉन्सिस्टेंट। फिर केस 2 क्या है, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों रेशियो ये तीनों आपस में अगर बराबर आ गए, अगर आपस में बराबर आ गए तीनों, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। और लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप, एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट यानी एक लाइन है ये, इसी के ऊपर दूसरी भी लाइन है, आपको दिख नहीं रही है क्या, क्योंकि इसी के ऊपर सोई हुई है दूसरी लाइन, ठीक। कोइंसिडेंट कहने का मतलब एक लाइन ये है, तो इसी के ऊपर जस्ट ऐसे है दूसरी लाइन सोई हुई है, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, ये उंगली है तो इसी के ऊपर इसे कोइंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ये उंगली है तो कोइंसिडेंट कर गया ऐसे, ठीक। तो लाइन एक है, इसके ऊपर एक दूसरी लाइन है, तो कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब यहाँ सोल्यूशन इनफाइनाइट होगा। सोल्यूशन मतलब दोनों लाइन, यहाँ भी कोई पॉइंट होगा तो ये भी सोल्यूशन होगा, ये भी पॉइंट सोल्यूशन होगा, यानी जहाँ जहाँ कट किए हैं, तो कट तो बहुत जगह, यानी एक के ऊपर एक है तो हर जगह टच किए हैं, तो सोल्यूशन सभी पॉइंट होंगे, जितने पॉइंट हैं सब सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो लाइन पे जितने पॉइंट होंगे सारे क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो इसीलिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बोला गया है। तो सोल्यूशन तो है ना, एक हो या 1000 हो या इनफाइनाइट हो, कितना भी सोल्यूशन हो, सोल्यूशन तो है। तो जब सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इसलिए लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो 2 केस में कंसिस्टेंट होता है, यानी पहला में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन होता है, इसमें होता है, दूसरे में इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन और एक सोल्यूशन, तो दोनों में लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा, सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, जहाँ नो सोल्यूशन होगा वहाँ पर इनकंसिस्टेंट होगा। तो नो सोल्यूशन वाला थर्ड केस है। तो थर्ड केस में क्या है, इफ a1/a2 b1/b2, यानी पहला दोनों रेशियो तो बराबर है लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है, तीसरा से अलग हो गया। तो पहला जब दोनों रेशियो बराबर हो गया और तीसरे के बराबर नहीं है, अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो दूसरा केस हो जाएगा, अगर तीनों बराबर है तो दूसरा केस हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पहला दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है और ये अलग है, ठीक है। तो ऐसा केस होगा तो नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि भाई लाइन कट करेंगे ही नहीं, जब कट करेंगे तब ना कुछ सोल्यूशन होगा। एक लाइन जा रही है इधर, एक जा रही है इधर, रेल का पटरी देखे है ना, रेल का पटरी सीधे जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि लाइन्स जो हैं पैरेलल हैं, लाइन्स आर पैरेलल, यानी दोनों लाइन कहीं कट नहीं कर रही है, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। तो जब कट करती हैं तब ना सोल्यूशन होता है, कट करेगी ऐसे तो यहाँ पर सोल्यूशन होगा, कहीं मिल ही नहीं रही है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक। तो जब सोल्यूशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होंगे। तो लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये तो एक थ्योरी हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये कंसेप्ट सब क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या इसमें याद रखना है, आपको ये केस याद रखने हैं,
ओ ऐसा है, ऐसा होता है, यानी a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। ये जैसे ही आया तो आपके माइंड में हो जाना चाहिए ओ ऐसा है मतलब यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन होगा। और लाइन जो होंगी कट करेंगी एक जगह ऐसे। फिर अगर ऐसा केस होगा तीनों बराबर हो गया तो तीनों बराबर हो गया तो सीधे इनफाइनाइट सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे मतलब लाइन क्या होंगी एक के ऊपर एक चढ़ी हुई रहेंगी। ठीक, देखते हो ना ट्रेन एक के ऊपर चढ़ जाती है, कभी कभी डब्बा चढ़ जाता है, ट्रेन टकराती है तो। ठीक, उसी तरह अगर तीसरा केस होगा तीनों दोनों बराबर है, पहला दोनों, लास्ट वाला बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल होंगी ऐसे। ठीक है, ट्रेन का पटरी, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। और सोल्यूशन जहाँ होगा वहाँ कंसिस्टेंट होगा। सोल्यूशन कौन कौन केस में हुआ, पहले में एक सोल्यूशन हुआ तो कंसिस्टेंट है, दूसरा में बहुत सारे सोल्यूशन है तो यहाँ भी कंसिस्टेंट है, और तीसरा में कोई सोल्यूशन नहीं है तो इसलिए क्या होगा ये इनकंसिस्टेंट, यानी नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट। तो अब दो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी से कुछ पता नहीं चला होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा माइंड में। इसी से क्वेश्चन अभी बता के दिखा रहा हूँ तो देखिएगा कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा। थ्योरी याद कर लेने से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। थ्योरी याद करिएगा, उसको क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तब जा करके कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है पहला, एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज का है 3.2 है, क्लास 10th का 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ही पार्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोलना है, बोला कंपेयरिंग करके a1/a2 b1/b2 c1/c2 को कंपेयर करके और बताइए कि कौन कौन सा लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, पैरेलल है, कौन कोइंसिडेंट है। ठीक है, इसमें बताना है। तो पहला है 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरा इसका इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो इसमें चेक करना है कौन पैरेलल है, कौन कोइंसिडेंट है। ठीक है, और कौन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। तो देखिए अरेंज है, ये भी C1 जो है LHS में है, ये भी LHS में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ A1 A2 पहले लिख लेंगे। A1 कितना है 5, B1 कितना है -4, C1 कितना है 8, 1 मतलब इक्वेशन 1 का। A2 कितना है यहाँ पर 7, B2 कितना है यहाँ पर 6, C2 कितना है -9, साइन के साथ लेना है, यानी कि +9 ले लीजिएगा तो गच्चा खा जाइएगा, +9 ले लीजिएगा तो सीधे गच्चा खा जाइएगा। ठीक है, गच्चा खाना मतलब गया, सब क्वेश्चन सब सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी B1 कितना है -4, 4 ले लीजिएगा तो बस काम तमाम। ठीक है, इसलिए ध्यान से साइन के साथ, A1 है तो 5, B1 है तो -4 साइन के साथ, फिर C1 है तो +8 है तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 7 है प्लस में, ये +6 है। ठीक है, अब चेक करेंगे तो पहले पता है कि रेशियो निकालना है, तो पहले A1/A2 निकाल लीजिए। A1/A2 5, इधर से A2 कितना है 7, B1/B2 निकालिए -4, B2 कितना है 6, काटिए 2 दूनी 4 3 दूनी 6 यानी -2/3। C1/C2 निकालिए, C1 कितना 8, C2 है -9 तो यानी -8/9। अब चेक करते हैं A1/A2 अब B1/B2 और C1/C2, ये तीनों तो अलग अलग आ रहा है ना जी, कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। तो कौन सा केस बनेगा, कोई बराबर नहीं है, तो यहाँ पर केस बनेगा आपका पहला A1/A2 ≠ B1/B2, यानी ये और ये आपस में बराबर नहीं है ना, ये है 5/7, ये है -2/3, बराबर नहीं है। तो पहला केस में जब बराबर नहीं होता तो क्या आता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। और लाइन क्या कट करती है, एक जगह पर कट करती है। तो यही बताना है कौन सा एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो लिखेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट। बस इतना ही करना था।
तो सिंपल है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो मैंने पीछे बताया उसको याद रखिए और कोफिशिएंट कंपेयर करना, रेशियो निकालना सीखिए और याद रहेगा तो बनेगा। बस इसका हो गया सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन है, एक और करा दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए कंसेप्ट। ठीक है, तो कोई ज़्यादा तोप गोला नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी पार्ट क्लियर है माइंड में, तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इजीली। देखिए सेकंड पार्ट, 9x + 3y = 12। सेकंड पार्ट है 9x + 3y + 12 होगा, 9x + 3y + 12 = 0 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 18x + 6y + 24 = 0। तो इसमें भी लिखिए a1 = 9, b1 = 3, a1 b1, c1 = 12, a2 = 18, b2 = +6 और c2 = 24। तो चेक करिए, कोफिशिएंट निकालिए। तो a1/a2 पहले निकालेंगे, तो 9 a2 कितना 18, 9 दूना 18 कट के आ गया है 1/2, ऊपर 1 रहेगा। फिर b1/b2 निकालिए, कितना है, b1 है 3 और b2 है 6, 3 दूना 6, ये भी कट गया 1/2। और c1/c2 निकालिए, c1 है 12 और c2 है 24, तो 12 दूना 24 यानी 1/2। अब देखिए ये 1/2 है, a1/a2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तीनों बराबर आ गया। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर आ गया। कौन सा केस है, सेकेंड केस। जब तीनों बराबर आता है तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और लाइन कैसे होती है, एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, कोइंसिडेंट हो जाती है। इसमें बोला है, यही पूछा है, तो लिखेंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, सिंपल हो गया। ऐसे ही पूछा है, ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन 2 का करा दिए, अब क्वेश्चन 3 का कुछ करा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 का 1-2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, इसी कंसेप्ट पर बनेगा। तो कंसेप्ट क्लियर है आपका, तो डाउट कुछ नहीं है, क्वेश्चन सब हलवा है। बस सीधे चम्मच निकाल के आप प्लेट से निकाल के दाल खाना है। हलवा कब होगा, जब दिमाग में रहेगा तब होगा। ठीक, तो क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 3 है, अब बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट कंपेयर करना है a1/a2, बताना है कि इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 इसका पहला पार्ट बता रहे हैं, कंसिस्टेंट चेक करना है। तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब सोल्यूशन होता है तब, यानी पहला दूसरा केस में, यानी यूनिक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। जब सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा और सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। एक ही केस था नो सोल्यूशन का, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। थर्ड केस, तो देखिए क्वेश्चन 3x + 2y = 5 दिया है, 3x + 2y = 5। और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y, 2x - 3y = 7। ठीक है, तो इक्वेशन अरेंज है। अरेंज बोलने का मतलब इधर RHS में है 5, इधर भी RHS में 5 है, तो इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा फालतू का। सीधे a1 b1 c1 यहीं से लिखेंगे। तो पहले कोई भी इक्वेशन ऐसा कुछ है, a1 b1 c1 लिखिए। a1 है 3, b1 है 2 और c1 है 5। इधर से a2 2 है, b2 क्या लेंगे, b2 मतलब b2 नहीं, b2 है 3 लेंगे कि -3 लेंगे। 3 ले लिए तो गच्चा खा जाओगे, -3 साइन के साथ 3 लिए तो गच्चा खाओगे सीधे, बस औंधे मुँह गिरोगे नीचे। ठीक, और C2 है 7, तो a2 b2 c2 लिखना आना चाहिए। अब यहाँ 7 है तो इधर दिमाग मत ज़्यादा लगाने लगना कि इधर माइनस करके लेंगे -7, बस चल लोगे उल्टे सीधे। जैसे अरेंज है, इधर RHS में है तो इधर RHS में है, कोई माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ माइनस दिया रहता तो -5 लिखते हैं, यहाँ पर अगर माइनस दिया रहता तो -7 लिखते हैं। ठीक, अब रेशियो निकालेंगे, सिंपल रेशियो से ही सब कुछ पता चलेगा। तो a1/a2 निकालिए,
यहाँ 3 है, A2 कितना है 2 है, B1/B2 निकालिए, B1 है 2 और B2 है -3, C1/C2 निकालिए 5, यहाँ पर है 7। अब देखिए A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है, तो क्या होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये कौन सा केस है, पहला केस है, जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस मतलब ये बराबर नहीं है तो क्या होता है यूनिक सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन। तो इसमें आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं लिखना है, जब सोल्यूशन हो तो क्या लिखेंगे कंसिस्टेंट, तो लिखेंगे लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशंस आर क्या कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन है मतलब कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। सॉल्यूशन ना होता तो इनकंसिस्टेंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक, पता चल जाएगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं, एक इनकंसिस्टेंट वाला दिखा रहा है, ठीक है। 5 पार्ट दिखा रहे हैं, उसमें फ्रैक्शन टाइप का है, कंफ्यूज। थर्ड पार्ट में फ्रैक्शन जैसा है, बच्चा सबको थोड़ा हार्ड लगता होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, थोड़ा जो टफ लगे उसी को बता रहे हैं ताकि रेशियो लेने में आसानी होगा। तो थर्ड पार्ट इसी का 3 पार्ट बोल रहा है 3/2x है प्लस 5/3y है इक्वल टू 7 है, ठीक है। और यहाँ पर 9x - 10y है, -10y इक्वल टू कितना है 14 है। तो इसका भी चेक करना वहीं कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो रेशियो निकालिए। तो A1 है, पहले A1 देखिए 3/2 लिखिए, B1 ऐसे ही एग्जाम में लिख लेते हैं पहले, C1 7, A1 B1 C1 लिख लिया। इधर से A2 B2 -10, ध्यान रखना +10 नहीं है, माइनस के साथ, और C2 14, ठीक है। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लिया। अब रेशियो निकालेंगे, A1/A2 कितना है 3/2 है, यहाँ A1, A2 है 9, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 गुना 1/9, 3 जा कट गया, तो 1/3 दूना 6, A1/A2 निकल गया। B1/B2 निकालिए, B1 है 5/3, B2 कितना है -10, तो 5/3 गुना -1/10, 5 दूना 10, -1/6 आ गया ये, ठीक। और C1/C2 निकालिए, C1 कितना है 7, ये है 14, 7 दूना 14, यानी 1/2 आ गया। अब देखिए A1/A2 1/6 आ गया, इसमें माइनस प्लस कहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है, प्लस में आया, ये माइनस में 1/6 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं ना है, एक 1/6 है, एक -1/6 है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यहाँ भी। तो ये क्या होगा, पहला केस ही है यूनिक सोल्यूशन, यानी क्या है कंसिस्टेंट है। सोल्यूशन है ना, एक भी सोल्यूशन हो या 1000 सोल्यूशन हो, कंसिस्टेंट होगा ही होगा, और सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको रेशियो निकालने आना चाहिए और केस याद रहना चाहिए, तीनों केस याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, आगे में और आगे वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक, धन्यवाद।